हेलो। हाँ हाय पूजा मैम, मैं आपके स्टोर में ही हूँ। एक काम करो, तुम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। मुझे 20 मिनट और लगेंगे। हाँ मैम, इट्स ओके, आई विल वेट, थैंक यू। ये सब कैसे हो गया? पूजा! मैनेकिन ने मार डाला इसे। ये सारी लाइट्स फ्लिकर होने लगी और एक डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। जब मैं कैबिन से बाहर आई तो मैंने देखा कि ये मैनेकिन चल रही थी। वो लड़की भी चीख चीख के यही कह रही थी कि ये मैनेकिन चल रही है। और फिर अचानक से लाइट बंद हो गई और इसने उस लड़की को मार डाला। सर, सीसीटीवी का फुटेज रेडी है, आप देख सकते हैं।
सर पावर जाने की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो सका। I'm sorry पूजा जी, लेकिन उस फुटेज में सिर्फ आप दिखाई दे रही हैं। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस मैनेकिन ने उसे मारा है। आप जो कह रही हैं वो सच है या झूठ, इसका फैसला अब अदालत करेगी। What? इंस्पेक्टर मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं इस लड़की को नहीं जानती, ये मुझसे नौकरी मांगने आई थी। ये मैनेकिन ने किया है। मैनेकिन को मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता हूँ पूजा जी, चलिए। अरे लेकिन ऐसे कैसे? आपको कोई गलतफहमी हुई इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है। इंस्पेक्टर मैंने फोन नहीं किया। नीता, नीता, मैं सच कह रही हूँ, कोई सुनता क्यों नहीं? मैंने नहीं मारा उस लड़की को। प्लीज ट्रस्ट मी। उस मैनेकिन ने मेरी आंखों के सामने उसे मारा है। Someone please listen to me. नीता, ये पुलिस मेरी बात ही नहीं सुन रही। तेरी बात हुई? क्या कहा उन्होंने? Can I go home please? दीदी, आई ट्रस्ट यू, पर मतलब? मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई। उन्होंने कहा कि उस वक्त वहां पे और कोई था ही नहीं, और मैनेक्विन के हाथ पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। अब इन सब के बाद मैं क्या बोलूं उनको? दीदी, दीदी, वो लड़की कौन है? मैं नहीं जानती उसे। उसने मुझे फोन किया था। She wanted a job, she was a designer. मैं क्यों मारूंगी उसे? किसी ने उस मैनेकिन के जरिए ये मर्डर किया है। पुलिस को कैसे यकीन दिलाए? प्लीज दीदी, मैंने प्रशांत जीजू और सचिन को फोन कर दिया। वो लोग पहली फ्लाइट से ही आ रहे हैं। पूछा, मुझे नीता ने सब कुछ बता दिया। यू जस्ट डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल रात जो घटनाएं घटी उसके बारे में नीता से पता चला। आप लोगों को आपत्ति ना हो तो मैं पूजा से एकांत में बात करना चाहूंगा। श्योर। आपको जितना याद है बताइए, सच सच। मुझे रश्मि शुक्ला का फोन आया। उसने कहा कि वो एक फैशन डिजाइनर है और मुझे अपनी डिजाइन्स दिखाना चाहती है। रश्मि, अभी एक्चुअली सीजन एंड चल रहा है, सो आई एम वेरी बिजी। हम अगले हफ्ते मिलते हैं, ओके? मैम, मैं आज रात को अपने होम टाउन जबलपुर जा रही हूँ। अगर जाने से पहले आप एक बार मिल लें तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। ओके, बट जस्ट 15 मिनट्स, ऑलराइट? तुम एक काम करो, स्टोर 7 बजे बंद होता है, तुम यहीं आ जाओ। I'll see you here. ठीक 7 बजे मुझे उसका फोन आया। हेलो पूजा मैम, मैं आपके स्टोर में ही हूँ। ओह ओके। एक काम करो, तुम फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। या आई एम हियर। नहीं, मुझे 20 मिनट और लगेंगे। या मैम, इट्स ओके, आई विल वेट। ओके। और फिर करीबन 7:20 पर स्टोर की सारी लाइट्स फ्लिकर होने लगी। मैनेक्विन चल रहा है, somebody please help। यही हुआ था। मैं सच कह रही हूँ। प्लीज प्लीज मिस्टर केनी, प्लीज ट्रस्ट मी।
पूजा जी, ये घटना कुछ इस प्रकार से घटी है कि समझ में नहीं आता किस बात पर विश्वास करें, किस बात पर नहीं। सत्य क्या है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन झूठ में एक क्षण में पकड़ लेता हूं। केवल इतना कह सकता हूं कि आप पर विश्वास है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से घटनाएं घटी वैसा ही वर्णन कर रही है। मैं लड़ूंगा आपका केस। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, हर मुजरिम गुनाह करने से पहले अपने बचाव का रास्ता सोच ही लेता है, और मिसेस पूजा तलवार ने भी यही किया है। अब पूजा जी की कहानी के I'm sorry, पूजा जी के बयान के अनुसार रश्मि शुक्ला का कत्ल इस मैनिक्विन ने किया है। अब योर ऑनर, एक आध बार किसी बच्चे को फुसलाने के लिए ये कहानी बता दी तो ठीक है, लेकिन हम सबको हकीकत तो ये है कि जिस मैनिक्विन के हाथों रश्मि शुक्ला का कत्ल हुआ है, उसके खूनी हाथ पर सिर्फ मिसेस पूजा तलवार की उंगलियों के निशान पाए गए। योर ऑनर, अब ये बुटीक इन्हीं का है तो स्वाभाविक है कि इस बुटीक में हर वस्तु पर इनकी उंगलियों के निशान पाए जाएंगे, और विशेष रूप से इस मैनिक्विन पर, क्योंकि हत्या के दिन सुबह ही इन्होंने इस मैनिक्विन को कपड़े पहनाए थे। योर ऑनर, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर दवे से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। इजाजत है। योर ऑनर, मैं कल रश्मि शुक्ला के घर गया था। जी। क्या आप रश्मि शुक्ला की मां हैं? जी। बात क्या है इंस्पेक्टर? सॉरी टू इन्फॉर्म यू मैडम, आपकी बेटी की हत्या हो गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है मेरी बेटी? किसने की है मेरी बेटी की हत्या? कहाँ है मेरी बेटी? फिलहाल पुलिस ने फैशन डिजाइनर पूजा तलवार को हिरासत में लिया है। अंग फैशंस की मालिक। अंग फैशन? जी। क्या आप उन्हें जानती हैं? पर अंग फैशन के मालिक तो प्रशांत तलवार है ना? प्रशांत तलवार? आप उन्हें कैसे जानती हैं? मैंने उनका नाम सुना है। मेरी बेटी उनके लिए कपड़े डिजाइन कर रही थी। बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। शायद क्या? दोनों घंटों बातें किया करते थे। मुझे लगा दोनों आपस में प्यार करते हैं। क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? मैं रश्मि शुक्ला को ना कभी मिला हूं और ना ही उनको जानता हूं। ऑर्डर। मिस्टर प्रशांत तलवार, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए और चुप रहिए। लेकिन जज साहब, ये सब देखिए मिस्टर प्रशांत तलवार, मैंने कहा ना, आपको जब तक बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा आप खामोश रहेंगे, एंड दिस इज एन ऑर्डर। इंस्पेक्टर दवे, यू मे प्लीज प्रोसीड। मुझे लगा दोनों आपस में प्यार करते हैं। लेकिन मैडम, प्रशांत तलवार तो शादीशुदा हैं। पूजा तलवार के पति। हे भगवान, मेरी बेटी के साथ ये सब होना था। योर ऑनर, हमारे पास उस वीकेंड के डेल्टा क्लब के रूम सर्विस बिल्स भी है। मिस्टर प्रशांत और रश्मि शुक्ला दोनों एक ही कमरे में ठहरे थे और दोनों के इस बिल्स पर सिग्नेचर भी है, और साथ में सिग्नेचर वेरिफिकेशन रिपोर्ट। मुझे दिखाओ ये सब। अरे ये सब नकली हैं और ये फोटोग्राफ्स झूठे हैं। मुझे ये सब फंसाने की साजिश की जा रही है। ऑर्डर। मिस्टर प्रशांत तलवार, दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल वार्निंग टू यू। अगर इसके बाद भी आपने कोर्ट में यही रवैया रखा तो मजबूरन मुझे आपको हिरासत में लेने का हुक्म देना पड़ेगा। योर ऑनर,
आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक से कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, अब सच्चाई आपके सामने आ गई है। प्रशांत तलवार और रश्मि शुक्ला के बीच में लव अफेयर था, जिसका उनकी पत्नी को पता चल गया और इसीलिए उन्होंने मौका देखते ही रश्मि शुक्ला को रास्ते से हटा दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और ये साबित करने के लिए मेरे पास पूजा तलवार और रश्मि शुक्ला के फोन रिकॉर्ड की कॉपी भी है। पिछले 4 महीने में इन दोनों के बीच में कई बार बातचीत हुई है। नो योर ऑनर, ये झूठ है। योर ऑनर, इस केस को स्वीकार करने से पहले मैं विस्तार में वार्तालाप कर चुका हूं अपनी वकील से। प्रोसिक्यूटर साहिबा अदालत के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत कर रही हैं, मानता हूं कि वो इस केस की पृष्ठभूमि है, इस केस का आधार है, किंतु उनसे ये प्रमाणित नहीं होता कि मेरी मुवक्किल हत्यारिन है। योर ऑनर, पूजा तलवार ने एक नहीं बल्कि कई बार झूठ बोले हैं। इन्होंने बयान दिया था कि रश्मि शुक्ला ने इन्हें फोन किया था, बल्कि हकीकत तो यह है कि फोन किया था पूजा तलवार ने। हेलो, यस रश्मि हियर। ओ हाय पूजा मैम, हाउ आर यू? यस यस यस, हाँ मैंने कुछ डिजाइन्स मेल किए थे आपको। ओके, वाओ दैट्स ग्रेट मैम। यस यस यस, आई कैन कम, आई एम फ्री। ओके मैम, ओके, सी यू एट 7 फॉर श्योर। नो योर ऑनर, ये झूठ है। मैंने रश्मि शुक्ला को फोन नहीं किया। तो क्या इस मैनिक्विन ने किया है? नहीं, अगर आपके मुताबिक ये मैनिक्विन खून कर सकता है तो फिर वो एक मामूली सा फोन कॉल तो कर ही सकता होगा, राइट? ऑर्डर, मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, मैं सच कह रही हूँ। रश्मि शुक्ला ने मुझे फोन किया था, मैंने नहीं किया। मिसेस पूजा, क्या रश्मि ने आपको डिजाइन ईमेल किए थे? नहीं, ऊंचा बोलिए, हाँ या ना? हाँ किए थे। और उसके बाद आपने उसे 7 बजे के बाद ऑफिस बुलाया। जब पूरा स्टाफ घर चला जाता है, आपकी ऑफिस खाली होती है और आपको मौका मिल जाता है उसे मौत के घाट उतारने का। That's all, Your Honor. योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा की कल्पना शक्ति को 100% अंग देने पड़ेंगे। केवल इनकी कल्पना शक्ति को नहीं, इनकी दृष्टि शक्ति को भी अंधेरे में इन्होंने देख लिया कि क्या क्या हुआ। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि प्रमाण मिटाए भी जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं, किंतु इस केस की बारीकियों पर नजर न डालना, उन्हें ध्यान से न देखना, अपने आप में एक संगीन त्रुटि होगी। आपकी अनुमति हो तो मैं प्रशांत को कटघरे में बुलाकर प्रश्नोत्तर करना चाहूंगा। अनुमति है। आप रश्मि शुक्ला को कब से जानते हैं? मैं किसी रश्मि शुक्ला को नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं। जिस प्रकार से आप प्रोसिक्यूटर साहिबा की कथन पर उत्तेजित हो रहे थे, ऐसा लगता तो नहीं कि आप रश्मि को नहीं जानते। आपके साथ इस तस्वीर में भी है, देखिए। इसलिए कि ये एक इत्तेफाक है। मैंने रश्मि शुक्ला का चेहरा उनके मर्डर के बाद पहली बार देखा। और तो और उनका मर्डर भी हमारे ही स्टोर में हुआ। और इस फोटो में मेरा होना हैरानगी तो होगी ना सर? चलिए ये मान लेते हैं कि इस फोटो में होना आप दोनों का साथ संभवतः एक इत्तेफाक है। लेकिन ये स्विमिंग पूल में रश्मि के साथ आप ही है ना? आप हैं या नहीं? जी। को याद है कौन सी तारीख पर आप गए थे पूल में? 4 अप्रैल 2014। और क्या समय हो रहा था तब? यही कोई 12 साढ़े 12 बजे। चलिए अब ये बताइए कि 4 अप्रैल को 11 से 1 बजे के बीच आपने क्या क्या किया?
ये डेल्टा क्लब जो है प्रशांत जी, अत्यंत शालीन जगह है। संयोग की बात है कि कभी कभी मैं भी तैरने जाता हूँ वहाँ, और मेरी जानकारी के अनुसार जिम जाने से पहले, जिम में प्रवेश करने से पहले बाहर जो रजिस्टर है उस पर अपने नाम की सूची करनी होती है, हस्ताक्षर करने होते हैं। जी नहीं, मैंने भी किए थे। आपने किए थे? जी जी। अद्भुत बात है योर ऑनर कि 4 अप्रैल को सवेरे 11:15 बजे प्रशांत जी ने जिम के रजिस्टर में अपने नाम की सूची की, साथ साथ बिल्कुल पीछे योर ऑनर इनके पश्चात रश्मि जी ने भी हस्ताक्षर किए। क्या साथ में गए थे आप दोनों जिम? व्यायाम करते थे साथ में आप दोनों, फिटनेस? जी हाँ, वो पहले से ही वहाँ थे। अच्छा, पहले से थी? जी। हस्ताक्षर तो आपके बाद किए थे। कोई बात नहीं। और क्या क्या किया था आपने उस लड़की के साथ? तैरना, व्यायाम और कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा हो तो? जूस पिया था आपने? देखिए, याद नहीं आ रहा तो ये फोटो देखिए। कितने प्रेम पूर्वक भाव से आप दोनों जूस पी रहे हैं, फल रस। लेकिन जूस मैंने ऑर्डर नहीं किया था। अच्छा, आपने नहीं ऑर्डर किया था? जूस कॉम्प्लीमेंट्री था रेस्टोरेंट की तरफ से। सोचने वाली बात है योर ऑनर, जिस महिला के आरोप में मेरी मुवक्किल बेचारी वहां कटघरे में खड़ी है, उसी महिला के साथ उनके पतिदेव एक साथ तैर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, प्रेम पूर्वक जूस पी रहे थे, तो संभवतः अप्रत्यक्ष ही सही योर ऑनर, इस हत्या के साथ इनका कोई न कोई संबंध तो है। योर ऑनर, मिस्टर पाठक की इन दलीलों से यह साबित नहीं होता है कि मिसेस पूजा तलवार बेगुनाह है, जो ये कब से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। होने को तो क्या कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है मिस दीक्षित। योर ऑनर, प्रशांत जी का हत्या के दिन पर अचानक शहर से बाहर जाना, फिर लौट कर आना और अन्य तथ्यों को छिपाने का प्रयास करना, इस बात का संकेत तो देता है कि ये हो न हो इस हत्या से जुड़े हुए हैं। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये जीजू ने क्या कर दिया और क्यों? सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने तो साथ में आने के लिए भी कहा तो भड़क गए। पता नहीं क्या हो गया। I don't know why something is wrong with everybody. मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। कहीं प्रशांत तो I mean, is he the one trying to frame me? Oh my God! अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। इसी कारण पूजा जी आपको अदालत की अनुमति से शोरूम लेकर जा रहा हूं। योर ऑनर, मैंने हर संभव दृष्टिकोण से रश्मि शुक्ला की हत्या को देखा है और इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूं कि जिस प्रकार से, जिस विशेष रूप से यह हत्या घटित हुई, किसी एक व्यक्ति का इस हत्या को करना असंभव है योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मिस्टर पाठक को याद दिलाना चाहती हूँ कि फिलहाल ये केस मिसेस पूजा तलवार दोषी है या निर्दोष इस पर चल रहा है, ना कि मिस्टर पाठक के पाठ सुनने के लिए। हत्या का कारण तो मैं बता चुकी हूँ और ये भी साबित हो चुका है कि घटना स्थल पर मिसेस पूजा तलवार अकेली ही मौजूद थी। अब इस हत्या में उनके साथ कौन कौन शामिल था, इस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगा ही। फिलहाल मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगी कि जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएं। थैंक यू। योर ऑनर, मिस दीक्षित फिर से आई थिंक शी इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स योर ऑनर। बहुत शीघ्रता है इन्हें
निर्णय तक पहुंचने की, जबकि अब तक ये प्रमाणित नहीं कर पाई है योर ऑनर कि इस हत्या में पूजा जी शामिल थी या नहीं। मिस्टर पाठक, यू मे प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, आपकी अनुमति से हम पूजा जी को शोरूम लेकर गए थे और वहां जो जांच हमने की वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में दर्ज है। आपकी आज्ञा हो तो मैं चला दूं। अनुमति है। बॉस रेडी। थैंक यू। नीता जी आप उस दिन अकाउंट्स में थी, हरि सिंह जी आप नीचे थे, तो अब हम वही कार्यक्रम करेंगे जैसा कि हत्या के दिन घटनाएं घटी थी, ठीक उसी तरह। और अंतर केवल इतना होगा कि बत्तियां नहीं बुझेंगी। आप लोगों के लिए संकेत होगा हंसी की आवाज। इस बार आप रुकेंगी नहीं, आप आएंगी, उस मैनिक्विन को लेकर सुनैना के पास तक जाएंगी और हाथ निकालकर उस पर वार करेंगी। योर ऑनर, कोर्ट की गरिमा का मान रखते हुए मैंने अपनी हंसी रोकी हुई है, लेकिन अब क्या एक कातिल खुद दिखाएगा कि उसने कत्ल कैसे किया है? आपको क्या हो गया है मिस्टर पाठक? जो हुआ अच्छा हुआ, आगे होगा अच्छा ही होगा। योर ऑनर, बात तो उचित है मिस दीक्षित की, और इसी कारण हमारे साथ जो लेडी कांस्टेबल थी उनके द्वारा भी मैंने ये दृश्य दर्शाया है। एक बार देखिए। मैडम आपकी बारी। मैं चाहता हूं कि आप हूबहू वैसा ही करें जैसा कि इन्होंने किया इस बार। आइए सुनैना, आ जाओ। योर ऑनर, ये सब दिखाकर मिस्टर पाठक क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, अब जो साबित करना चाहता हूँ, क्यों ना एक काम करें, मैं लेडी कांस्टेबल को बुला लेता हूँ कटघरे में। आपकी अनुमति हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अनुमति है। कांस्टेबल साहिबा, जैसे कि हमने इस सीसीटीवी की फुटेज में देखा, आपको उस द्वार से मैनिक्विन तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे, फिर मैनिक्विन उठाकर वहां ले जाने में 4 सेकंड लगे, कलाई खोलकर सुनैना तक पहुंचकर उसे मारने में 7 सेकंड लगे। कुल मिला के 17 सेकंड हुए। न्यायाधीश महोदय को बताइए, क्या आप ये कार्य और शीघ्र कर सकती थी? नहीं योर ऑनर, मुझसे तो ये नहीं हो सकता। अर्थात कोई संभावना नहीं? नहीं सर। योर ऑनर, पूजा जी के कथन के अनुसार ये जब अपने कार्यालय के द्वार तक पहुंची तब इन्होंने रश्मि की चीख सुनी। उसके बाद कुछ ही क्षण में बिजली लौट आई। योर ऑनर, बिजली लौटने के 3 मिनट बाद सीसीटीवी कैमरा अपने आप स्वयं चलने लगता है। कैमरा ऑन और ऑफ होने में योर ऑनर 3 मिनट 12 सेकंड का समय था, जिसका अर्थ यह है कि केवल 12 सेकंड के लिए बिजली गई थी। योर ऑनर, इतने कम समय में पूजा जी के लिए द्वार से वहां तक जाना, हत्या करना और फिर उसी स्थान पर लौट कर आना संभव नहीं था। योर ऑनर, इनकी बहन का भी यही कथन है कि जब वो पहली मंजिल की ओर जा रही थी, सीढ़ियों पर थी, तब उन्होंने चीख सुना, और जब वो प्रथम मंजिल पर पहुंची उन्होंने भी इन्हें
इनके कैबिन के द्वार पर खड़ा हुआ देखा। हरि सिंह जी जो इनका वॉचमैन है, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने पूजा जी को अपने कैबिन के द्वार पर खड़े हुए देखा। कुल मिला के योर ऑनर, इतने कम समय में पूजा जी का यह कार्य करना संभव नहीं था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अब तो ऑब्जेक्ट करेंगे ही। कोर्स मिस्टर पाठक, क्योंकि आपके सत्य और तथ्य हर वक्त बदलते बहुत रहते हैं। देखिए, ना तो सत्य कभी बदलता है, ना ही कभी बदलेगा। तथ्य क्या है आपका, ये बताइए। जी मैं अभी बताती हूँ। योर ऑनर, पूजा और रश्मि के फोन रिकॉर्ड्स का क्या? प्रशांत और रश्मि के बीच में जो अफेयर चल रहा था उसका क्या? हमारे पास पूजा तलवार के खिलाफ ठोस सबूत है। योर ऑनर, एक क्षण के लिए मैं मान सकती हूँ कि पूजा तलवार ने रश्मि शुक्ला को अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन उसके कत्ल की साजिश सिर्फ और सिर्फ पूजा तलवार की ही है। मिस दीक्षित, देखिए, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बातें करने से झूठ सत्य में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। योर ऑनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हत्या मैंने कोई नहीं की है। पाठक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे कहने का ये अर्थ था योर ऑनर कि आजकल जैसे हवाई जहाज भी योर ऑनर, ड्रोन हवाई जहाज रिमोट कंट्रोल से उड़ाए जाते हैं, उसी प्रकार संभव है योर ऑनर कि किसी ने मैनेक्विन को रिमोट द्वारा नियंत्रित किया हो। That is not possible, Your Honor, क्योंकि जिस मैनेक्विन ने एलिजिडली मर्डर किया है वो यहाँ हमारे सामने मौजूद है, और वो रिमोट से चलने वाला मैनेक्विन नहीं है मिस्टर। योर ऑनर, होने को कुछ भी हो सकता है जैसा कि मैंने कहा, और ये संभावना तो है योर ऑनर। अब ये पता लगाने के लिए, अपनी शंका दूर करने के लिए मैं अदालत से 2 दिन के समय की मांग करता हूँ। ये अदालत 2 दिनों तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, अपुने पता लगा डाला बॉस। क्या पता चल गया? बॉस, वो 2 नंबर का छपरी आदमी है, एकदम सॉलिड। वो एक ही चीज जो काम करता है बॉस। ऐसा मुझे पूरा विश्वास था कि ये जानकारी तेरे पास अवश्य मिलेगी। सर, इसे तो 2 नंबरी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। वो तो आपके अंडर ट्रेनिंग ले रहा है, इसलिए पहले से ही पता कर लिया, वरना इससे तो ये खिचड़ी दूंगा रख के। अरे बॉस, आप उनके ट्रेड मार्क में रहा, एकदम उंगली नहीं करने का, क्वेश्चन मार्क नहीं करने का। जैसा बॉस वैसा चला। शमन, दीदी, अगर आपको जीजाजी के अफेयर का पता नहीं था तो फिर आपने रश्मि को इतने फोन क्यों किए? मैंने रश्मि को फोन नहीं किए, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स उनके मुताबिक आपने कई महीनों से लगातार रश्मि से बात की है। जीजाजी फोटोग्राफ को झूठा बता रहे। हाउ इज इट पॉसिबल? तू कहना क्या चाहती है? हाँ बोल। कुछ नहीं। क्या मैंने खून किया है? प्लीज, आप ये सब मुझसे मत पूछो। मैंने ये नहीं कहा कि आपने। मैंने क्या? हाँ? आपको पता था कि जीजाजी का अफेयर चल रहा है, और शायद ये खून भी जीजाजी ने ही किया। और बोल, दिल में जितना जहर है ना, सारा उगल गया। मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। हो सकता है कि तुझे और सचिन को प्रशांत के अफेयर के बारे में पता चला हो, और तूने सचिन के साथ मिलकर प्रशांत के साथ साथ मुझे फंसाने का प्लान बनाया हो। मैं बोल दूं कोर्ट में कि मुझे मेरी बहन और उसके हस्बैंड पर शक है। जी हाँ, मैं हर तरह के मोटराइज खिलौने जैसे कि ट्रस, कार, प्लेन, रोबोट्स की रिपेयरिंग करता हूँ। एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक फैशन शो है, एक मोटराइज्ड मैनिक्विन बनवाना है हमारी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। आप बना सकते हैं? हाँ, तो अगर जल्दी हो जाएगा तो, अगर तेरे पास कुछ रेडी रहेगा तो फटाफट हो जाएगा ना काम। रेडी तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो चलते फिरते पुतले होते हैं काफी महंगे होते हैं। खर्च कर पाओगे? पर कितना टाइम लगेगा आपको? 15 से 20 दिन। ये मरद में है क्या? 15 से 20 दिन? कुछ ऐसा क्विक डिलीवरी ऐसा कुछ नहीं है तेरे पास? मेरे पास एक हाफ पीस तैयार है। बोले तो चिकन का? आपको चिकन वगैरह नहीं खाने का बाबा? अरे सर, चिकन का नहीं, मैरी क्वीन का। आपको पसंद आती है तो मैं 1 हफ्ते में तैयार कर दूंगा। ला ला ला। हम इसका एक फोटो ले सकते हैं ताकि हम अपने सर को दिखा सके, हमें अप्रूवल मिल जाए तो आपसे बनवा देंगे। जी हाँ। थैंक यू।
अनुमान सही निकला। सर, डज दैट मीन दैट मिस्ट्री सॉल्व? नहीं, अभी तक नहीं। पूजा कह रही है कि रश्मि ने स्टोर पहुंचने के बाद उसे फोन किया था। सर, फोन रिकॉर्ड्स में भी यही है कि पूजा ने ही फोन किया था अपने स्टोर के नंबर से। हाँ, लेकिन उसी समय पूजा अपने मोबाइल फोन से भी बातें कर रही थी। अब ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। हो सकते हैं। तो देखना है आपको। जी बॉस। बैठिए बैठिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया, मुझसे मिलने का बहुत बहुत शुक्रिया केडी पाठक साहब। अदालत के बाद ये मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए हाँ है। कहिए डॉक्टर साहब। मैंने कोर्ट में आपका रश्मि मर्डर केस का एक्सप्लेनेशन बड़े गौर से सुना। यू आर 100% राइट। ये खून उस मैनिक्विन ने ही किया है। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? पाठक साहब, मैं एक साइकिक मीडियम हूं जो एक आत्मिक और मानसिक स्थान के मध्य में प्रवेश कर सकता है। आई कैन कंट्रोल स्पिरिट्स। डॉक्टर रंगाचारी, अदालत केवल तथ्य और तर्क को मानती है। क्षमा चाहता हूं, यहाँ आके मुझसे भेंट करके आपने अपना अमूल्य समय व्यर्थ किया। यस, केडी पाठक ऑफिस। क्या? सर, शोरूम में मैनिक्विन ने सिक्योरिटी चीफ हरि सिंह को मार डाला है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मैंने खुद अपनी आंखों से मैनिक्विन को चलते हुए देखा है। एक्सक्यूज मी मैम, स्टोर बंद करने का टाइम हो गया है, आप जरा जल्दी कर लीजिए। हाँ, बस 2 मिनट। थैंक यू। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, मैं एक साइकिक मीडियम हूं, अर्थात मानसिक और आत्मिक स्थान के मध्य में जो प्रवेश कर सकता है। आई कैन कंट्रोल स्पिरिट्स। मैंने कल श्री केडी पाठक साहब जी को यही समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं माने। बहरहाल, इस विद्या के अलग अलग 2 पहलू हैं, मानसिक और शारीरिक। मानसिक जैसे रेडियो चलता है, वैसे ही आत्मिक दुनिया की फ्रीक्वेंसी को खुद से कंट्रोल कर सकता है, उसे खुद ट्यून कर सकता है। वो आत्मा से बात कर सकता है, उन्हें सुन सकता है और उन्हें देख भी सकता है। शारीरिक मीडियम ये एक बहुत ही रेयर मीडियम है। वो आत्माओं को किसी भी शरीर में किसी भी वस्तु में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं। दे कैन मेक ए स्पिरिट एंटर एनीथिंग, चाहे वो मैनिक्विन ही क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं आपकी एक आत्मा विशेष इन पुतलों में घुस गई और इन पुतलों को नियंत्रित किया और रश्मि जी की हत्या की, जिसके पश्चात हरि जी की भी हत्या की। ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अदालत जो है उसे अंधविश्वास में नहीं मानती। केडी पाठक साहब, सबूत तो यही बता रहे हैं। अगर आपने सही उपाय नहीं किया तो ये रुकने वाला नहीं है। योर ऑनर,
इस वक्त मैं कुछ कहना चाहूंगी। मिस्टर पाठक ने जैसे दावा किया है कि इस कत्ल के पीछे कम से कम 2 लोगों का हाथ जरूर है, मैं उनकी बात से अग्री करती हूँ। जी हाँ, इसमें 2 लोग जरूर शामिल हैं। रश्मि शुक्ला और हरि सिंह का कत्ल पूजा तलवार और नीता महाजन ने मिलकर किया है। ऑनर ऑनर। मिस दीक्षित, संभवतः आप ये भूल रही हैं कि जिस समय हरि सिंह की हत्या हुई पूजा जी कारागार में थी, पुलिस की हिरासत में। उसी बात पर मैं रोशनी डालने जा रही हूँ मिस्टर पाठक। योर ऑनर, ये दोनों बहनें आत्माएं बुलाने में एक्सपर्ट हैं। इनफैक्ट ये बचपन से ही यही करती आई है। इसकी वजह से इन्हें एक बार बोर्डिंग स्कूल से घर वापस भी भेज दिया गया था। एम आई राइट? मिसेस पूजा तलवार, क्या यह सच है? पूजा जी, न्यायाधीश महोदय के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मिसेस पूजा तलवार, सवाल का जवाब दो। पूजा जी, उत्तर दीजिए, क्या आप आत्मा बुलाती थी? जी ऑनर। ऑर्डर। मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर श्री केडी पाठक भी मान चुके हैं कि ये हत्या एक मैनिक्विन ने की है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.